Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. As you can see कि आज जो है vlog बहुत ज़्यादा जज्बे से नहीं शुरू हुआ और वो इसलिए है because Ali is going to Lahore today and I'm very sad because मुझे भी जाना था but मैं इसलिए नहीं जा सकी because मेरा एक ब्रांड का शूट है कल परसों एंड वो स्टोर में है सो इसलिए मैं नहीं जा सकी. वॉज ऑलरेडी सेटअप एंड अब भी मैंने इतने दिन गुजारे अली के बगैर. नाउ आई हैव टू स्पेंड 4-5 days विदाउट हिम इवन मोर. सो दैट्स मेकिंग मी रियली सैड बट चले खैर हो गई. भाई बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है. दिखाते हैं आपको. ये देखें जी. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट बट ये कुछ सूरत हाल है. चल के अली के अंडे बनाते हैं और देखते हैं ही वांट्स मी टू मेक हिम कॉफ़ी बिकॉज़ वो जा रहा है बस में बिकॉज़ डैडी ऑलरेडी लाहौर में और डैडी गाड़ी ले गए हैं. सो अली विल जॉइन हिम बाय गोइंग इन अ बस. तो उसको काफ़ी देर हो गई है. आई होप ही इज़ ओके विद मी मेकिंग हिज कॉफ़ी बिकॉज़ मुझे तो नहीं नज़र आ रहा. बारिश भी इतनी हो रही है तो पहुँचेंगे भी आराम आराम से स्टेशन पर. ये देखें भाई और तेज़ हो गई है. इतने अरसे बाद मैं अंडे बना रही होंगी कि मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था हाउ मेनी एग्स अली ईट्स अ लॉट. जी अंडे तैयार हैं. पेपर जो है ना मुझे ये क्रैक्ड वाला पसंद है. आई डोंट लाइक पाउडर्ड ब्लैक पेपर ऑन माई एग्स एंड अली ऑल्सो. तो ये जो क्रैक्ड वाला होता है ना इसका टेस्ट ही अलग होता है. अब ज़रा हम डालते हैं नमक. नहीं सही है. पहन लो. ये मैंने स्केचेस पहन. ये पहन लो. कंसीडरिंग बारिश हो रही है. जो आपको लगता है कि गंदे ज़्यादा नहीं होंगे वो पहन लो. ये भी इतने ही होंगे वो भी इतने ही होंगे. अच्छा अभी जो भी करना करो जल्दी देर हो रही है. ये पहन लो. स्केचेस और दिस. ये लें जी. अली मुझे नेस्प्रेसो बनाने तो अपनी. हाँ नेस्प्रेसो पी लो. देर हो रही है अली. नेस्प्रेसो पी लो. भी टाइम नहीं है वो सब करने का. ख्वारियाँ प्लीज़. मैं अच्छी तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना के दूँगी प्लीज़. तो मेरे से शॉट निकाल दो. नहीं एक ही बात है. नहीं एक ही बात है. अभी आप पी लो बस जो मैं दे रही हूँ. जी आई हैव कन्विंस्ड अली टू हैव माय कॉफ़ी. शुक्र है बिकॉज़ ही वाज गेटिंग वेरी बूनी. नो गंदे बच्चों वाले काम नहीं करते. उसको नज़र आ रहा है कि उसकी ट्रीटोस का थैला पड़ा हुआ है. अली की ज़बरदस्त सी कॉफ़ी तैयार है. ट्राई करें इफ़ यू नीड मोर वाटर. दिस इज नेस्प्रेसो. या पानी थोड़ा डालो. अच्छा लगेगा. ये देखें जी गाइस बारिश का मंजर. अच्छा भी है. मीरा की है. बस ठीक है. इसकी ले लो. ये मेरी जेब में ना रह जाए यार. रह जाएगी तो गाड़ी चलेगी नहीं अली. हाँ तो दैट्स द होल पॉइंट. और मैं ऐसा तो नहीं लाहौर कि के- बैठे बैठे सामने बस में निकल जाओगे. लेट्स गो. इतना मजा आएगा मुझे. बैचलर नाइट्स 3-4 दिन. यूके में भी बैचलर नाइट मैं वो बैचलर तो नहीं थी ना. बैचलर ही थी. हाँ तो मोर फन. आज मैं फीलिंग आ रही है पता नहीं कुछ रह तो नहीं गया. मिस तो नहीं हो गया. नहीं रहा होगा. आई होप सो. जी गाइस ये रियली की बस बिन्नस. बिन्नास. अंदर से उससे वो भी लेनी है टिकट. तुम टिकट ले आओ. मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ. ओके. चलें जी गाइस अली इज लीविंग. वीडियो बारिश में भीग रहे. वीडियो बनाना जरूरी है. और ये जो बैग जिस पे इसने मुझे इतनी शिट दी थी वही लेके जा रहा है. देखे जरा. अच्छा जी घर तो मैं पहुंच गई हूँ. टास्क ये है कि इतनी बारिश में गेट कैसे खोलूँ मैं. चल थोड़ा सा भीग जाते हैं. क्या कर सकते हैं. चलें जी गाइस अली को ड्रॉप करके जो है मैंने लिया छोटा सा तो खैर नहीं बहुत ही बड़ा सा नैप. अभी कोई 2:30 बज रहा है. जस्ट वो कप बिकॉज रात में बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई थी और बहुत ही ऑफ नींद गुजरी थी बिकॉज सुबह से जो है ना बारिश शुरू हो गई थी और मुझे थंडर में जो है ना बिल्कुल आई एम
लो की स्केयर्ड ऑफ थंडर, मुझे थंडर में बिल्कुल नींद नहीं आती, तो मैं तो बस कोई सुबह 5 बजे उठ के बैठ गई थी एंड फिर मुझसे सोया नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने ज़रा सा नैप लिया है। चल के ज़रा अपनी कॉफ़ी पीते, नाश्ता करते हैं। आज से हमारा जो है डाइटिंग शुरू है, तो चलें जी कॉफ़ी पी के नाश्ता करते हैं। चलें जी गाइस, आई हैव माई कॉफ़ी। साथ में मैं ज़रा हीटर के सामने बैठी हूँ बिकॉज बारिश हो रही है लगातार एंड इट्स वेरी कोल्ड। चलिए जी गाइस, कॉफ़ी पी के जो है आई हैव जस्ट टेकन अ शावर, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और अब जो है हम लोग थोड़ी सी अपनी AM स्किन केयर करते हैं शाम के 5 बजे, बिकॉज रूटीन बहुत ऑफ है। बट इंशाल्लाह आज आई एम गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ टू स्लीप एट नाइट एंड ट्राई टू गेट अप अर्ली, और सुबह से जो है एक रीसेट करेंगे और जल्दी उठेंगे। तो हम लोग करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन। सबसे पहले जो है हम लोग लगाएंगे डैम स्किन के ऊपर अपना हाइलुरोनिक एसिड। तो गाइज यू रिमेंबर हाउ आई टोल्ड यू कि हम लोग 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। उसमें से एक जो है इज़ अ वाटर स्प्रे, और ये जो है हमारा अपना सैम्पल है। इसके ऊपर जो है मैंने बहुत ही अगली तरीके से जो है स्टिकर चिपकाया है, बिकॉज स्टिकर्स हम लोगों के पास अलग आए थे कलर अप्रूवल के लिए एंड सैम्पल जो है वो हम अलग टेस्ट कर रहे थे। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट ज़रा उतार के चिपका के देखते हैं। सो आई हैड नो आइडिया इसको कैसे चिपकाना थे, बहुत अगली सा चिपकाया है, बट इट्स कमिंग सून यू गाइज एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो बेसिकली हम लोगों ने रिसर्च जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एवीने, ला रोश पोसे, विशी, इन सब की सेम उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराई थी एंड वी हैव ट्राइड टू गिव यू द एग्जैक्ट सेम क्वालिटी एंड ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल ही सेम लग रही है इन लेस दैन 3 times द प्राइस। सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस लॉन्च। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को भी ये मिलेगा। थोड़ा सा हम लोगों के साथ पेशेंट रहें एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट योर हैंड्स ऑन आवर वेरी ओन वाटर स्प्रे। अच्छा जी, मुंह हम लोगों ने अपना डैम्प कर लिया है विद ब्लिसफुल का थर्मल स्प्रिंग वाटर स्प्रे। अब हम लोग जो है लगाएंगे ब्लिसफुल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ऑल्सो गाइज 2 जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं वो तो अप्रूव डन हैं, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू अराइव, और कुछ पैकेजिंग के इश्यूज जो चल रहे हैं वो करने हैं। बट आई एम करंटली टेस्टिंग आउट another product to launch soon, but obviously testing में जो है 2-2.5 महीने तो लगते हैं, जिसमें से आई थिंक अभी तक 20-25 डेज हुए हैं मुझे टेस्ट करते हुए। सो इंशाल्लाह लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू कम। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं बिकॉज आई वांट कि हमारे पास जो है समथिंग फॉर एवरीवन, और हम लोग के पास हर चीज़ हो। हमारे पास जो है एक्सफोलिएंट्स हो, हमारे पास टोनर्स हो, हमारे पास जो है डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए मॉइस्चराइजर्स हों, डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए जो है क्लेंजर्स हों। सो it's not easy, but I love it and I wouldn't have it any other way. तो इंशाल्लाह आप लोग जो हैं stay tuned and we will try to bring you the best of everything. ठीक है, अब हम लोगों को जो है hyaluronic acid absorb हो गया है and you see how it instantly plumps your skin up. अब हम लोग लगाएंगे अपना multi peptide centella serum. हम लोग अच्छा गाइस, सो आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने सुबह में जो है अपनी कॉफ़ी पी और मैंने उसकी जो है आप लोगों को कैलोरीज़ नहीं बताएं। सो बेसिकली कॉफ़ी इट्सेल्फ जो होती है, जो आप एस्प्रेसो निकालते हो, ये जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसमें कोई कैलोरीज़ नहीं होती, इट्स 0 कैलोरीज़। आप अगर कॉफ़ी पीते हो तो द ओनली थिंग यू नीड टू ट्रैक इज़ योर मिल्क, एंड अगर आप कोई शुगर डालते हो, कोई सिरप डालते हो जो कि कैलोरीज़ वाला है, तो दैट्स व्हाट यू नीड टू ट्रैक। तो मेरी जो कॉफ़ी है उसमें अराउंड 130 कैलोरीज़ होती हैं, जिसमें से 30 कैलोरीज़ होती हैं, 40 कैलोरीज़ होती हैं मेरे 1 टेबलस्पून सिरप में, और बाकी जो है अराउंड 90 कैलोरीज़ होती हैं मेरे
दूध मैंने आज यूज़ किया था 140, वैसे मैं ज़्यादातर 120 यूज़ करती हूँ, बट डब्बे में इतना सही रहेगा था, लाइक यू नो व्हाई नॉट, अब इतना सा 20 ml कौन यूज़ करेगा। नाश्ता वाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया, अभी मैं करूँगी। एंड फॉर लंच प्लस डिनर आई एम मेकिंग समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग। एंड ये एक ऐसी डिश है जो हमारी जो अम्मियाँ हैं वो ज़रूर देखना चाहेंगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए जो है, छोटे बच्चों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद डिश है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दिस थिंग दैट आई एम मेकिंग फॉर डिनर। ठीक है, पेप्टाइड सीरम जो है अभी तक हमारा थोड़ा सा है एब्जॉर्ब नहीं, और जिसको गिव इट अनदर मिनट। बट ऑल्सो गाइज, आप लोग मुझे ये भी बताएं कि what would you like to see more from Blissful Beauty, and इंशाल्लाह जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट हुई, we'll try to work on that as well। आज का दिन जो है मुझे बड़ा ही ओवरवेलमिंग लग रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रांड के शूट्स अलाइंड हैं। एंड आज एक शूट करना है, कल एक शूट करना है, परसों एक शूट करना है, तरसों एक शूट करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, बिकॉज़ ये जो ब्रांड के शूट्स हैं ये करने में ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन चला जाता है, आपका इतना दिमाग लगता है, इतने टेक्स लगते हैं, तैयार होना पड़ता है, सब करना पड़ता है। सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी ओवरवेल्म, बट इंशाल्लाह हो जाएगा। जैसे सब हो जाता है, अल्लाह ताला हिम्मत देता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो लाइक रोज़ी लगी हुई है, सो उसको उस पर कभी भी जो है हम लोगों ने तंग नहीं होना इंशाल्लाह। आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव इट अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट दैन आई डू, एंड मैं एब्सोल्युटली एक्नॉलेज करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, दैट यू नो आई कैन मेक मनी बाय डूइंग you know things that I like making videos, like dressing up and all of these things। तो अल्हम्दुलिल्लाह for everything। ठीक है, अब हम लोग लगा रहे हैं अपना बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र। ठीक है जी, मॉइस्चराइज़र हमारा लग गया है, और ये हमारी इजी पीजी हाइड्रेटिंग स्किन केयर रूटीन हो गई है। अब जो है हम लोग अपने बाल ड्राई करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अननेसेसरी हीट जो है वो ना दूँ अपने बालों को। तो द बेस्ट वे टू क्या कहते हैं ड्राई योर हेयर इज़ कि आप ऑब्वियसली उसको गीला छोड़ना भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज दैट मेक्स हेयर मोर प्रोन टू डैमेज। तो आपको ज़रूर ड्राई करना चाहिए, बट ड्राई ऐसे करते हैं कि आप जो है उसको कोल्ड सेटिंग जो होती है ड्रायर की, कोल्ड सेटिंग पे ड्राई करें। एंड थोड़ा डिस्टेंस से ड्राई करें, और उसको बालों को हिलाते रहें, एक जगह पे ना रखें। मैं आप लोगों को करके भी दिखाती हूँ। सबसे पहले आई एम जस्ट यूजिंग सम लीव इन कंडीशनर। ये जीसो का लीव इन कंडीशनर है। सो जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि हम ब्रश कर लें और टैंगल फ्री कर लें बालों को। ऑल्सो गाइस, मैं जो हूँ एक ट्रिकोलॉजिस्ट आई थिंक बोलते हैं उसको, जो हेयर की एक्सपर्ट्स होते हैं और जिन्होंने सारी पढ़ाई जो है वो बालों पे की हुई होती है। दे आर नॉट डॉक्टर्स, देव रिसर्च्ड ऑन हेयर। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, यू नो लाइक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में डिफरेंस होता है, उस तरीके से नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बट अ ट्रिकोलॉजिस्ट हु हैज़ स्पेशलाइज्ड इन हेयर स्पेशली। उसकी एक वीडियो देख रही थी, हाउ कंडीशनर्स आर रियली 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 गुड फॉर यू, बिकॉज जो आपके बाल होते हैं उनके जो आई थिंक पोर्स होते हैं, क्या होते हैं वो, इस तरह से आपका बाल होता है और इस तरह से जो है वो डैमेज होके जो ना खड़े हो जाते हैं। सो व्हाट कंडीशनर डज इज कंडीशनर स्ट्रेट देम आउट एंड दे सॉर्ट ऑफ रिटेन मॉइस्चर इनसाइड योर हेयर। आई एम नॉट श्योर, कुछ इस तरह का था। बट जब से मैंने वो वीडियो देखा है, रियली स्टार्टेड यूजिंग कंडीशनर्स वाइल वॉशिंग माई हेयर एंड पोस्ट वॉश एज वेल। वो वीडियो जो है वो मैं लिंक कर दूँगी नीचे, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और जो हम लोग बिलीव करते थे बालों के बारे में, उससे काफ़ी क्या कहते हैं मिसकंसेप्शंस हैं हमारी जो कि क्लियर हुई हैं। एंड आई रियली लाइक हर। सारी ऑलमोस्ट सारी मेरी हेयर नॉलेज जो है वो उसी से आती है। सो लेट्स ड्राई आवर हेयर। दिस इज़ द कोल्ड सेटिंग। प्रेशर इसका हम लोगों ने हाई रखना है, और हम लोग इसको इतने फासले पे रख के आपने जो है बस बाल ड्राई करते हैं। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राइंग से ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इट्स कोल्ड एंड इट्स नॉट रियली हॉट।
बट अगर आप लोग जल्दी में तो आप उसको थोड़ा सा लो हीट पे भी रख सकते हैं, जस्ट मेक श्योर टू कीप इट डिस्टेंस एंड कीप मूविंग अराउंड। तो हम लोग जो है अपने बाल ड्राई करते हैं एंड देन विल गेट बैक। जी गाइस, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा लेट नाश्ता जो है वो तैयार है तो साथ में जो है मैं अपनी सप्लीमेंट्स खा रही हूँ, फ़िश ऑयल एंड विटामिन डी एवरी सिंगल डे, ठीक है ना। और ये है जो सारडो मैंने कल ली थी वहाँ से ब्रू से, वो उसके ऊपर 2 अंडे हैं, थोड़ी सी रेड लेस्टर चीज़ है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और रॉकेट लीव्स है। इसकी जो कैलोरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं साइड पे डाल दूँगी, तो यू गाइस कैन सी एक्जैक्टली हाउ मेनी कैलोरीज इट इज़। कैलोरी ट्रैकिंग ऐप जो है वो माई फिटनेस पैल यूज़ करती हूँ मैं। चलिए जी, नाश्ता हो गया, अब ज़रा जो है नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, एंड लेट्स गो आउट टू गेट आवर डिनर ग्रोसरी। चलिए जी गाइस, लेट्स हेड आउट फॉर सम ग्रोसरी। साथ में मैंने अपनी पानी की बोतल भी रखी है हाइड्रेटेड रहने के लिए, बस आप लोगों को मेरे पानी इश्यूज़ तो पता ही हैं। तो लेट्स गो गाइस, मैं आप लोगों को ना एक बहुत फ़नी सीन सुनाती हूँ। इन टुडेज़ एपिसोड ऑफ माई सोशल एंजाइटी गेट्स मी किल्ड एवरी टाइम। सो बेसिकली मैं जो हूँ अभी आ गई हूँ कोसार मार्केट ईसा चीज़ से कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। बट सीन ये है कि मुझसे जो है ना कहीं का बाथरूम यूज़ नहीं किया जाता until I buy something। अली ऐसा कि he will just go and use the bathroom and come out and not buy anything with no shame, ठीक है ना। बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। लाइक मैं जब एक पब्लिक प्लेस में होती हूँ ना, मेरी सोशल एंजाइटी इतनी बुरी है कि मुझे हर वक्त लग रहा होता है कि मुझे ना कोई देख रहा है या मुझे कोई जज कर रहा है, या मैं जो हूँ यू नो लाइक एम आई वॉकिंग फ़ाइन, एम आई टॉकिंग फ़ाइन, एम आई लुकिंग फ़ाइन। तो खैर मैं कोसार मार्केट पहुँची एंड आई हैड टू गो टू द वॉशरूम। एंड मैं जा रही थी, पहले तो मैंने सोचा ज़रा रोक ही लेती हूँ, घर ही जाऊँगी, बट देन आज लेकिन ग्रोसरी आराम से नहीं होगी तो फिर चली जाती हूँ। सो यहाँ पे बिल्कुल साथ में सेकंड कप था, सो आई वेंट टू सेकंड कप एंड आई गॉट अ बॉटल ऑफ वाटर। बट देन आई थॉट कि एक पानी की बोतल लेके वॉशरूम ना, बिकॉज वॉशरूम है भी ऊपर, सो हर कोई आपको देखता है वॉशरूम जाते हुए, मतलब एक पानी की बोतल लूँगी तो लगेगा कि हाँ मैं वॉशरूम के लिए आई थी, सो वाई नॉट जस्ट गेट 3, इट विल लुक मोर बिलीवेबल। सो हियर आई एम विथ 3 बॉटल्स ऑफ वाटर दैट आई डिड नॉट नीड। चलिए जी, चल के अपनी ग्रोसरी करते हैं जी। लेट्स गो डू आवर ग्रोसरी। आज की हमारी ग्रोसरी लिस्ट जो है वो काफ़ी सिंपल और छोटी सी है, सो वील जस्ट बी इन एंड आउट होपफुली इंशाल्लाह। ये हमारा क्विक सा जो है ग्रोसरी शॉप हो गया है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सब्जियां एंड स्टफ्स, साथ में जो है हमारी 3 पानी की अननेसेसरी बोतलें। चलिए जी गाइज, आई एम बैक होम और अब बनाते हैं अपना अमेजिंग डिनर। सो दिस डिनर इज़ कॉल्ड हिडन वेजिटेबल पास्ता एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर बच्चे, बिकॉज बच्चों को जो है सब्जियां खाने का शौक नहीं होता, तो इसमें जो है हिडन सब्जियां होती हैं सॉस में। तो हम आपको बताते हैं कैसे। ये जो है मैंने एक बेकिंग ट्रे के ऊपर जो है येलो रेड शिमला मिर्च ली है, जुकीनी ली है, टमाटर लिए हैं, मशरूम्स लिए हैं और गार्लिक लिया है। इसको मैंने स्प्रे किया है ऑयल स्प्रे से, ठीक है ना। और इसको जो है इसके ऊपर हम लोग बस डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स और इसको हम लोग बेक करेंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स एट 200 डिग्रीज। जब ये बिल्कुल रोस्ट हो जाएंगी तो हम लोग इसको पास्ता वाटर के साथ ब्लेंड करके इसकी सॉस बनाएंगे। अभी तो पहले ये स्टेप करते हैं, फिर आपको बाकी दिखाते हैं। ये जो है हमने अपना पास्ता वाटर चढ़ा दिया है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द पैन। ये मैंने निकाला था और नीचे रख के आई थी, आई हैव नो आइडिया कहाँ से वापस आ गया। दिस इज़ ऑल आई कुड फाइंड। और ये हमारा 80 ग्राम्स होल व्हीट पास्ता जो है हमने वज़न करके रख लिया। अब हम लोग अपनी चिकन ग्रिल करते हैं। ये हमने जो है साइड पे अपनी चिकन ग्रिल करके रख ली है। बट आई लाइक टू डू इसकी, जब चिकन मेरी ग्रिल हो जाए ना तो मैं इसको थोड़ा फुल फ्लेम पे इस तरह से थोड़ा चार करती हूँ, तो इसमें बहुत अच्छा एक रोस्टेड फ्लेवर आ जाता है। तो ये जो है हम काट के ऊपर डालेंगे अपने पास्ता। ये हमारा पास्ता बॉईल हो गया और हमने जो है उसके लिए पास्ता वाटर थोड़ा सा अलग कर लिया है। ये हमारी सॉस में जाएगा। और वेजीज़ जो हैं हमारी अभी ग्रिल हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती स्मेल आ रही है इनकी। भाई हमारी वेजीज़ रोस्ट हो गई हैं। अब हम लोग इनको जो है पास्ता वाटर के साथ ब्लेंड करके सॉस बनाएंगे अपनी। वो नीचे अब हम लोग अपनी सॉस बनाते हैं। सॉस बन गई है, अब हम लोग इसको डालते हैं एक पैन में। इसमें मैंने डाली है 2 टेबलस्पून ऑफ लाइट क्रीम चीज़ और थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर। और ये फिर हम लोगों ने अपनी सॉस में अपना बॉयल्ड पास्ता और अपनी ग्रिल हुए हुए चिकन के बिट्स डाल दिए हैं एंड आवर पास्ता इज़ रेडी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी एज वेल। ये जो है हमारी डिनर की पहली सर्विंग तैयार है और रात में लेट नाइट जो है मैं दूसरी खाऊंगी,
कैलोरीज जो हैं जब मैं दूसरी खाऊंगी तो आपको पूरे टोटल की बता दूंगी। चलिए जी गाइस, डिनर शिनर जो है वो हो गया है। बहुत ही मज़े का भाई पास्ता था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हेल्थी वर्जन है। इट वाज डिलिशियस, डिलिशियस, बहुत ही मज़े का। सब्जियां की सब्जियां, टेस्ट का टेस्ट, पास्ता का पास्ता। अब ज़रा जो है हम लोगों ने कुछ कंटेंट शूट करना था। अम्मा ने बड़ी ज़बरदस्त भाई एक्टिंग की है। जब ये लगेगा हमारा स्पॉन्सर्ड कंटेंट तो आप लोगों को भी दिखाएंगे अम्मा की ज़बरदस्ती एक्टिंग। और ब्रूनो साहब को जो है मैंने उनकी ट्रीट दी है, लैम्ब फीट। देखें भाई क्या मज़े आ रहे हैं, ओए होए ओए होए। चलिए जी गाइस, फॉर डिनर आई एम हैविंग माय रिमेनिंग पास्ता और इसकी कैलोरीज जो हैं अब आपके पास सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। फॉर माय मीठा क्रेविंग्स I am having 3 Toblerone almond minis. So these are about 130 calories in 3. Time for my dinner and I'm watching this new show on Netflix. It's called A Killer Paradox. I've heard a lot about it. तो ये शुरू करते हैं, रिव्यू दूंगी आप लोगों को देख के। इसमें बड़े मज़े से जो है अपना शो देख रही थी एंड ब्रूनो स्टार्टेड मेकिंग दी स्क्वीकी नॉइजेस एंड मुझे लगा कि शायद उसका कोई ट्रीट फंस गया गले में और समथिंग। तो मैंने जो है मुझे याद आया कि अली ने मुझे बताया था कि व्हेन आई वाज गॉन तो उसने एक दफ़ा स्क्वीकी नॉइजेस की थी एंड अली इग्नोर्ड इट एंड ही हैड टू गो पी और उसने कमरे में पी कर दिया। अब सुबह के 1:30 बज रहे हैं और मैं अकेली जो है बाहर निकल गई उसको पिशी कराने के लिए बिकॉज नो वन एल्स इज अप एंड आई डिडंट वांट टू वेक एनीवन अप बट आई एम सुपर डुपर स्केयर्ड। तो बस मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से ये 1-2 दफ़ा पिशी करे एंड देन आई कैन गो बैक बिकॉज नॉट सेफ। गुड पार्ट इज़ एटलीस्ट ही लुक्स स्केरी। गाइस, आज सुबह ही मैं आपको बता रही थी कि मुझे थंडर से जो है बहुत एनजाइटी होती है और अभी इतनी ज़ोर की थंडर हो रही है एंड आई एम ऑल अलोन। I have no idea how I'm going to sleep tonight. Assalamualaikum everyone, welcome back to day 2 of this vlog. आज जो है मुझे एक और ब्रांड का शूट करना है और उसके लिए मैंने बुलाया है नम्रा को बिकॉज आई नीड अ फ्रेंड विद मी। इनिशियली वो अली के साथ करना था बट अली वेंट टू लाहौर सो मी एंड नम्रा आर गोइंग टू फिल्म इट टुगेदर। और उससे पहले भी मुझे 2-3 काम हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया, डाइट भी बहुत अच्छी हुई। आई वोक अप फीलिंग वेरी वेरी फ्रेश, वेरी लाइट, सो दैट्स नाइस। एक दिन से थोड़ा सा मेरा 0.3-0.4 वजन भी गिरा। आई नो दैट्स वाटर वेट बिकॉज इतनी जल्दी फैट लॉस तो होता नहीं बट स्टिल आई एम एक्साइटेड टू लुक लेस पफी। तो अभी जो है सबसे पहले चल के अपनी कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी के बाद आई वांट टू वॉक अ लिटिल अपस्टेयर्स छत पे क्योंकि मुझे जो है डॉक्टर ने ट्रेडमिल करने से मना किया हुआ है, हार्ड सरफेस पे भी वॉक करने से मना किया है बट हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता वॉक करूँगी बिकॉज ऑफ माई नी एंड इंशाल्लाह वंस इट्स ऑल गुड टू गो तो फिर जो है आई स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रेडमिल अगैन एंड गेट बैक टू द जिम। पूछी क्या नहीं, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? इतनी रोली पोलियाँ हो रही है। वीडियो लगाती है क्या? वो भाई कल अपनी कॉफ़ी के लिए ओट मिल्क लाई थी एंड आई एम होपिंग दैट इट टेस्ट्स लाइक द यूके वन, अदरवाइज मैं अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी ज़ाया नहीं करना चाहती। सारा एस्थेटिक ख़राब कर दिया मेरी कॉफ़ी का। चाह क्यों नहीं रहा अंदर? जी गाइस, माय कॉफ़ी इज़ रेडी। चलिए जी गाइस, टाइम फॉर नाश्ता। नाश्ता वही सेम है कल वाला, एग्जैक्ट सेम अमाउंट्स, एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट, सब कुछ। साथ में मेरे सप्लीमेंट्स, ठीक है, एंड पानी मैं पहले पीती हूँ, उसके खाने के बाद नहीं पीती। अच्छा, सो आई एम सिवियरली डेफिशिएंट विटामिन डी। मेरा बहुत लो था, आई थिंक 12 या 13 था। तो मैं जो हूँ 5000 IU रोज़ खाती हूँ जब तक मेरी डेफिशिएंसी नहीं करेक्ट हो जाती। जब डेफिशिएंसी करेक्ट हो जाएगी तब आई हैव 5000 IU एवरी ऑल्टरनेट डे बिकॉज पाकिस्तानी एक तो स्किन जो होती है बिकॉज हम में ज़्यादा मेलानिन है तो हम उतने अच्छे से विटामिन डी सिंथेसाइज वैसे ही नहीं कर पाते जितने अच्छे से गोरे कर पाते हैं। और दूसरा, हम लोग सूरज में निकलते ही बहुत कम है बाहर, तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड ऑलमोस्ट एवरी पाकिस्तानी जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसको ज़रूर होती है। मतलब आई हैव मेट वेरी लेस पीपल जिनका विटामिन डी पूरा होता है। एंड एक दफ़ा करेक्ट भी हो जाए तो फिर क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर इतना कम होता है तो वो फिर से डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि आप सप्लीमेंट करें। हाउएवर प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी हेल्थ कंडीशंस या यूर प्रेगनेंट और एनीथिंग, आप अपने डॉक्टर से पूछ के प्लीज़ सप्लीमेंट कीजिएगा। जी मंबल।
और दूसरा जो है फ़िश ऑयल, आई मेक श्योर टू हैव फ़िश ऑयल एवरी सिंगल डे। मैडम आपके बाल जाएंगे मेरे खाने में। आई मेक श्योर टू हैव फ़िश ऑयल एवरी सिंगल डे बिकॉज़ फ़िश ऑयल जो होता है वो आपको हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट बचाता है। एंड इट्स रिसर्च्ड एंड प्रूवन कि अगर आप रोज़ फ़िश ऑयल खाते हैं तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज़ व्हेन यूर ओल्डर बिकम कंसिडरेबली लो। दूसरा जो है आपकी इम्यूनिटी बेहतर करता है, जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपकी जो है ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, आप में जो मूड है वो आपका लिफ्ट करता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स को बेहतर करता है। बट जब भी आप फ़िश ऑयल लें तो हमेशा देखें कि उसमें टोटल ओमेगा 3s कितने हैं, ठीक है। सो 1065 जो रिकमेंडेड डोज़ है वो है 2 ग्राम्स पर डे, और इसकी जो है 2 कैप्सूल्स में 1065 है। सो आई हैव 4 कैप्सूल्स इन अ डे। कभी कभार मैं चारों एक साथ भी खा लेती हूँ और कभी कभार 2-2 करके डिफरेंट मील्स पे भी खा लेती हूँ, बट फ़िश ऑयल इज़ द बेस्ट एवर। गाइस मुझे तो लग रहा है कि मुझे जेट लैग हो गया, एंड मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही कि किसी बंदे को यूके से आके कैसे जेट लैग हो जाता है, बिकॉज इतना कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। इट्स नॉट लाइक इट्स अमेरिका और समथिंग। ऊपर से मुझे इतनी सर्दी लग रही है, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, इट जस्ट गेट्स सो कोल्ड, इट्स क्रेजी। मतलब मैं बाहर से हीटर लेके आई हूँ और उसके सामने आके लेट गई हूँ, इवन दो मेरे मुंह पे ऐसी गंदी टकोर पड़ रही है। आई नो दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, बट आई एम जस्ट सो कोल्ड एंड लेजी, एंड कुछ नहीं करने का दिल चाह रहा है। एंड आई हैव टू गेट अप, गेट रेडी, गो फॉर माई शूट। सोच रही हूँ थोड़ा सा पावर नैप ले लूँ। आई हेट दिस। चलें जी गाइस, मैंने नहा लिया है, नैप भी ले लिया, नहा भी लिया, मेकअप भी कर लिया। अब ज़रा मैं नमाज़ पढ़ूँ और फिर उसके बाद जो है अपने बाल बनाते हैं। वेयरिंग माई न्यू एथनिक का जोड़ा जो कि मैंने हया के साथ लिया था, एंड आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। चलें जी गाइस, बाल भी मैंने बना लिए हैं, अ लिटिल डाइसन मैजिक, एंड आई एम ऑल सेट टू गो फॉर माई शूट। बस नम्रा का इंतज़ार हो रहा है। अब हमारी एक्ट्रेस आ गई हैं हमें हेल्प कराने के लिए। हम बाहर वाले सीन्स शूट करके आ गए हैं, और अब ये अम्मा ने बड़ा कोई ख़ास नाम बताया था, इसका मुझे भूल गया क्या था। हाँ है तो निम्को ही, बट पता नहीं कौन सी निम्को थी, ये मुझे नहीं पता। बहुत थक गए हैं यार आज, हमें स्टे बहुत ज़रूरत है इसकी। चलिए जी शूट करें अब बाकी अपना। अरे आज की वीडियो में तो ब्रूनो भी स्टार है, ब्रूनो तो मेन लीड है। भाई डिनर के लिए हम लोग डिनर की तैयारियां कर रहे हैं, और मैं जो हूँ रोस्ट कर रही हूँ आज वेजीज़ सिर्फ साइड पे खाने के लिए। डिनर में आई मेक द रैप, बट ये वेजीज़ क्योंकि 30-40 मिनट्स तक रोस्ट करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं इनको पहले डाल रही हूँ जब तक कि रोस्ट हो रही होंगी, मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। सो वी हैव शिमला मिर्च, वी हैव जुकीनी, वी हैव ब्रसल्स स्प्राउट्स, वी हैव मशरूम्स। इसको बस मैं स्प्रिंकल करूँगी, इस पर थोड़ा सा जो है ऑयल स्प्रे करूँगी, और गार्लिक पाउडर, सॉल्ट एंड मिक्सड हर्ब्स। और यहाँ पर जो है हमना की रेसिपी बन रही है, और बाहर जो है अम्मा को डंकी देखनी थी तो उनको डंकी लगा दी है। गाइस मेरा डिनर रेडी है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रोस्टेड वेजीज, साथ में मेरा चिकन रैप। चिकन रैप के अंदर मैंने ग्रिल चिकन डाली है, यही थोड़ी सी रोस्टेड वेजीज डाली हैं, और पेरीनेज डाली है नैंडोज की, एंड आई एम गुड टू गो। अच्छा जी गाइस, सो आई एम वाचिंग दिस शो कॉल्ड वन डे, जो कि बहुत वायरल हुआ हुआ है इंस्टाग्राम पे। अपेरेंटली मेक्स यू क्राई अ लॉट, सो ये देखते हैं ज़रा। जी गाइस, सब खाना शाना खा के जो है मैं भूमि को ज़रा वॉक पे लेके जा रही हूँ। वॉक तो नहीं, बस सामने ही जस्ट ही पीस, बिकॉज पानी बहुत पिया हुआ है इसमें। चलें जी, बुनी साहब आ गए वॉक से। बुनी साहब की ज़रा डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, वाइप से मुंह साफ़ करते हैं, थोड़ा सा एयर सूदिंग डालते हैं, थोड़े से एंजाइटी ड्रॉप्स पिलाते हैं, बिकॉज whenever Ali leaves, Buni gets very anxious. So ब्रूनो को वॉक करा के आई हूँ, तो उमर जो है वो हम सब के लिए कपड़े सूट लेके आया हुआ था। सो उमर गॉट मी दिस वेरी प्रिटी 3-piece सूट फ्रॉम सफ़ायर, एंड इट इज़ सो खूबसूरत। उसने मेरे लिए स्मॉल ले लिया था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे स्मॉल आएगा, बट वियर्डली आ गया। हाउएवर आई डू फील
कि यहाँ से जो है थोड़ा सा खिंच रहा है, सो आई विल सी इफ़ आई वांट टू गेट अ मीडियम इन दिस और स्टिक टू दिस, क्योंकि फिटिंग इसकी बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी स्मार्ट लग रही है। देखते हैं, बट इट्स सो प्रिटी, बहुत ही प्यारा है। मैंने इतने अरसे बाद लाल रंग पहना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। कल जो है मैं शो देखते देखते अपना सो गई थी एंड आई वॉच्ड अबाउट 4 एपिसोड्स एंड ऑनेस्टली इट वाज वेरी वेरी बोरिंग। ये शो इतना वायरल हुआ हुआ है इंस्टाग्राम पे हर जगह एंड पीपल लाइक इल मेक यू क्राई योर आई बॉल्स आउट, और आपको जो है आप ऐसा दर्द एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत बाद में आएगा, बट कोई शो का जो है मुझे ग्रिप नहीं लगी, मुझे कोई शो का जो है एक कैरेक्टर होता है कुछ भी नहीं लगा। इट वाज जस्ट बोरिंग, lame, nothing happening, nothing progressing, so I just left it. मुझसे नहीं, I don't know if I'll watch it more or not, but I'll see। आज मैं देखती हूँ, आज तो वैसे ही अली आ जाएगा, तो हम लोगों ने एक शो देखना शुरू किया था, इट्स कॉल्ड फूल मी वंस, जिसका पहला एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया था एंड वी डिसाइडेड कि हम दोनों साथ ही देखेंगे, बिकॉज मैं यूके चली गई थी एंड देन अली लाहौर चला गया, सो वी गोना स्टार्ट वॉचिंग दैट। सो आई प्रॉब्ली विल नॉट गो बैक टू वन डे, बट अगर मुझे फ्री टाइम मिला तो शायद मैं देख लूँ, जस्ट टू सी व्हाट द हाइप इज़ अबाउट। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, आज अली आ रहा है और मेरा जो है अभी आज सफ़ायर पे भी शूट है। इन सारी शूट्स की वजह से जो है आई हैवंट बिन एबल टू गो टू द जिम, आई हैवंट बिन एबल टू वर्क आउट, बट ये मुझे खुशी है कि मेरी डाइट बिल्कुल ऑन पॉइंट चल रही है एंड माशाल्लाह आज आई वोक अप 75 kgs। सो 3 दिन पहले आई स्टार्टेड एट 75.8 एंड टुडे आई एम 75, सो दैट इज़ ग्रेट। आई ऑलरेडी फील लाइटर, आई ऑलरेडी फील बेटर, आई ऑलरेडी फील मोर एनर्जेटिक। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। तो चलें जी, चल के अपनी कॉफ़ी बनाते हैं। आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी, सीधा लंच ही करूँगी, बिकॉज़ मेरा प्रोटीन थोड़ा सा रह जाता है एंड आई फील लाइक नाश्ते में थोड़ी सी कैलोरीज यूज़ हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ द एग एंड ब्रेड आई एम जस्ट गोना मेक अ सैंडविच। तो सबसे पहले तो चल के कॉफ़ी पीते हैं। चलें जी, हम ऐड करते हैं अपना 120 ml ऑफ दूध, बैक टू लैक्टोज फ्री, बिकॉज कल जो मैंने यहाँ से ओट मिल्क लिया था वो तो भाई बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, इट वाज टू वाटरी। जो यूके वाला था वो इतना थिक था और इतना परफेक्ट था, लाइक उसमें इतना रिच टेस्ट था, ये तो लग रहा था पानी पी रही हूँ मैं। चलिए जी गाइस, कॉफ़ी शॉफ़ी पी के जो है मैंने लंच की तैयारी की। लंच में आई एम हैविंग अ चिकन सैंडविच, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। एंड मेरा कैमरा कितना गंदा हो रहा है। पीछे कपड़े भी तैयार हो गए हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम गोना वेयर टू द शूट, और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली चेंज वेंज करके ट्रांजिशंस एंड स्टफ होंगे। खाना खाते हैं भाई। गाइस, इतना अजीब सा सीन हो रहा है। कल रात में मैंने लिटरली ये ट्राई किया था और ये मुझे इतना टाइट फील हो रहा था, लाइक आई रिमेंबर आई शोड यू गाइस कि यहाँ से खिंच भी रहा था। एंड आज मैंने नहा के पहना है, आज बिल्कुल सही, बल्कि थोड़ा लूज ही लग रहा है मुझे, अजीब। एक दिन में पतली हो गई मैं गाइस। चलिए जी गाइस, आई एम ऑल सेट टू लीव। आज थोड़ी हेयर सिचुएशन मेरी ऑफ हो गई है जल्दी में, बट होपफुली इट सेटल्स डाउन विद टाइम। बहुत देर हो गई है, जल्दी से निकलते हैं अब। चलिए जी गाइस, आई एम एट माई शूट और अभी जो है कुछ 3 आउटफिट्स चेंज कर चुके हैं। वेयरिंग अ वेरी प्रिटी गरारा, जो कि मुझे उस दिन पसंद भी आया था। बट वेन एवर आई डू दीज शूट्स आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु डू दिस फॉर अ लिविंग, इट्स नॉट ईजी। चलिए जी गाइस, आई एम होम फ्रॉम माई शूट और मैं सोच रही थी कि सबसे पहले जो है मैंने चेंज तो कर लिया, लेकिन मेकअप भी उतार लूँ। देन आई थॉट कि हस्बैंड आ रहे हैं मेरे, तो थोड़ा सा मेकअप रख लेती हूँ, तैयार श्यार रहती हूँ उनके लिए। इवन दो आई वॉन्ट माई स्वेट शर्ट एंड स्वेट पैंट्स, बट इट्स ओके। अब चल के जो है मैंने अपना लंच का सैंडविच थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी, तो वो खाते हैं। एंड आज रात डिनर के लिए आई एम मेकिंग चाउमिन, तो चाउमिन बनाते हैं। भाई कल अम्मा ने डंकी देखी थी, आज अम्मा ने जो है जवान देखनी। अम्मा का मूवी टाइम चल रहा है 2 दिन बैक टू बैक, टाइम साथ साथ। हाँ बहुत अच्छा बीपी चल रहा है ना, जो आप साथ में मूंगफलियाँ खा रही हैं। थोड़ी सी भी इतनी तो पैकेट छोड़ दे अब। अच्छा, डंकी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी ना, मैंने भी यही बोला था। अब आप जवान देखें फिर रिव्यू दीजिएगा उसका। जी गाइस, आई एम स्टार्टिंग प्रेप फॉर द चाउमिन। सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा दिया चाउमिन उबालने के लिए। यहाँ पे मैं चिकन ग्रिल करूँगी। वैसे तरीका तो यही होता है कि आप चाउमिन के साथ ही चिकन को पकाएं, लेकिन आई फील लाइक वेजीज टेक सो मच ऑयल कि मैं प्रेफर करती हूँ मैं अलग से चिकन ग्रिल करके उसको कट करके डालूँ। दैट जस्ट वर्क्स बेटर फॉर मी एंड टेक्स लेस ऑयल। अच्छा जी, अब हम लोग अपना शुरू करते हैं चाउमिन। ये हमने ग्रिल चिकन कर ली, इसके अंदर मैंने डाली 1 चिकन क्यूब। इसको हम सॉटे करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग
अपनी सब्जियां डालेंगे। अभी क्योंकि तेल है तो मैं अभी डाल देती हूँ। सिंस नाउ अली इज़ कमिंग ऑल्सो, मैंने सब्जियाँ सिर्फ अपने लिए कटवाई थी, लेकिन अब सिंस ही इज़ गोइंग टू बी हियर, सो आई विल यूज़ हाफ एंड हाफ आई विल यूज़ इन हिज। सबसे पहले हम लोग गाजर डालेंगे, फिर गाजर सबसे सख्त होती है, थोड़ी देर में पकती है, तो इसको जो है हम पहले थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे गाजर को। फिर ये गार्लिक और जिंजर पेस्ट जो है थोड़ा पहले डालना था, मैं भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दिया है। आई जस्ट होप कच्चा कच्चा टेस्ट ना आए, तो आई लाइक टू सॉटे द अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा पहले बिफोर एडिंग अदर स्टफ, तो थोड़ा सा पकाते हैं। ठीक है जी, फिर हमने अपनी बाकी की सब्जियां डाल दी, शिमला मिर्च एंड गोभी। वैसे तो चाउमीन में हरी वाली शिमला मिर्च अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट। ये रेड वाली शिमला मिर्च तो थोड़ी मीठी होती है, सो इट डजंट टेस्ट वेरी नाइस इन चाउमीन, बट आई डोंट हैव दैट, सो हेंस एडिंग दिस। बाकी की सब्जियां डाल के थोड़ा सा पास्ता वाटर डाल के फिर लेटिंग इट सिमर, ताकि हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। इस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। पानी जो है हमारा सूख गया है, तो हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस। आई एम यूजिंग द लाइट वन, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा सिरका, अब इसको ड्राई होने देंगे। अच्छा जी गाइस, मम्मा का फ़ोन आ गया था बीच में, मैं फ़ाइनल प्रोसेस नहीं दिखा सकी, बट मेरी चाउमीन तो जो है वो तैयार है। ठीक है, मैंने बस उसके बाद कुछ भी नहीं किया। जैसे ही वो सोया सॉस और सिरका थोड़ा ड्राई हो गया, मैंने उसमें नूडल्स मिक्स कर दिए और ऊपर थोड़ा क्रैक पेपर डाल दिया। अब अली का बन रहा है चाउमीन। गाइस, हमारे हस्बैंड आ गए हैं, और आते ही भाई खाना चाहिए था। देखा, अभी तो मैं बनाने भी नहीं वाली थी तुम्हारे लिए, फिर मेरे ख्याल में आया कि मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, उनके लिए भी बना लूँ चाउमीन्स। हाँ, वेयर इज़ योर्स? अम्मा अपने हस्बैंड को खाना दे रही है, मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। सर्दी लाहौर में नहीं थी? सुबह कॉफी भी, अभी कॉफी भी नहीं, सुबह की पी हुई है, उठाई नहीं, मैंने नहीं पी, मेरे ख्याल से उमर ने आके पी होगी फिर से। हाँ, अम्मा मूवी देख रही थी, डिस्टर्ब हो गई अम्मा की मूवी। अम्मा अली, अम्मा आधी मूवी देख के सब करके पूरा हो गया, बोलती ये दीपिका है, नहीं फिर उसके बोलती दीपिका कहाँ से आ गई है। तो थी भी नहीं। कल अम्मा ने डंकी जवान देख रही हैं। जवान में कहाँ कल अली, जवान में उसकी माँ नहीं होती, जेल में पैदा करती है उसको। ओह दीपिका, वाओ, यार मैं देखी बहुत टाइम कल अम्मा ने डंकी देखी थी। मेरी शक्ल की डिफरेंट क्यों है? यार मेरे में नूडल्स थोड़े कम थे ना, तो वो सोया सॉस भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है मुझसे अपने में, तो हमारे में कम डाली मैंने। मुझे बहुत भूख लग रही है। चलिए तक ब्रूनो आउट फॉर अ वॉक है, वो देखिए मामा चौकी का पप्पी भी है साथ में। हाय मामा चौकी। नहीं जी गाइस, अब हम लोग देखेंगे अपना शो फूल मी वंस, एंड हम लोग अपनी बकाया चाउमीन खाएंगे, और आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।